नमस्कार। दी स्ट्रेट टॉक बाय अभिषेक गोयल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साल 2023 के इस पहले वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस बार काफ़ी अरसे बाद मैं आप सभी से मुखातिब हुआ हूं और ये वीडियो शूट कर रहा हूं। साल 2023 का आगाज़ हो चुका है और हर साल की तरह इस साल भी हम सभी ने अपने लिए कुछ टारगेट्स, कुछ रेजोल्यूशंस सोच रखे होंगे और प्लान आउट कर रखे होंगे। फिर चाहे वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर हमारी प्रोफेशनल या बिजनेस लाइफ से रिलेटेड हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, हर साल के लिए नए नए सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं और सोचते हैं कि इस साल इन ड्रीम्स को या इन रेजोल्यूशंस को पूरा ज़रूर करेंगे, तो उस समय तो हम बहुत एनर्जी से भरे हुए होते हैं, एंथुजियाज्म से भरे हुए होते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके हम कहीं ना कहीं अपने उन रेजोल्यूशंस को, अपने ड्रीम्स को या अपनी सोची गई चीज़ों को हम पीछे छोड़ना शुरू कर देते हैं और फिर से हम लाइफ को उसी ढर्रे पर जीना शुरू कर देते हैं जिस जिस ढर्रे से हम अभी तक जीते आए थे। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम अपनी पूरी ईयर में हमने जो भी काम किया है या जो भी अचीवमेंट्स किए हैं उनकी तरफ अगर हम देखते हैं या उनका एनालिसिस करते हैं तो फिर हमें ये रियलाइज होता है कि ये साल भी पिछले कई सालों की तरह आया और चला गया और हम कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए। ये जो चीज़ें हमने सोची थी या जो रेजोल्यूशंस हमने लिए थे कि इस साल ये करेंगे वो हमारे कभी पूरे नहीं हो पाए। तो ऐसा होने पर हमारे अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट भर जाता है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं और फिर हम अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। तो फिर सही अप्रोच क्या है और कैसे हम हमारे सोची गई चीज़ों को नए साल में जो भी हमने नया कुछ सोचा है करने के लिए या नई शुरुआत करने के लिए कि ये साल पिछले साल की तुलना में हमारे पास बेहतर हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये रियलाइज़ करना कि जब भी हम ऐसा स्लिप ओवर होते हैं या हमारे रेजोल्यूशंस हम पीछे छूट जाते हैं या नए साल में करने वाली चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं, तो उन सब के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं होता बल्कि हम खुद होते हैं। हमारी खुद की सोच और हमारा स्लिप ओवर होना, हमारा कंफर्ट जोन में चले जाना, यही सब कारण होते हैं। और हमारा माइंड सेट, यही सब कारण होते हैं हमारे उन चीज़ों को अचीव ना कर पाने के पीछे जो हमने सोचे थे। ना तो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, ना कोई पर्सन या कोई थिंग, ना कोई परिस्थिति, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। मायने रखते हैं सिर्फ हम और हमारी सोच और हमारा माइंडसेट। अगर हम हमारी सोच और माइंडसेट को अच्छा रखते हैं, पक्का रखते हैं, इरादे पक्के रखते हैं, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो स्लिप ओवर कहाँ होता है? जब हम कंफर्ट जोन में जाने में चले जाते हैं और फिर उस कंफर्ट जोन में ही पड़े रह जाते हैं। हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक देर हो चुकी होती है और कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे अंदर घर कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेल्थ इशू को लेकर चलूँ कि अगर इस साल आपने सोचा है कि आपका हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस हेल्थ की तरफ वर्क करेंगे, हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, वर्कआउट करेंगे, जिम जाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे। ये सब चीज़ें अगर आपने अपने लिए सोच रखी हैं तो आप बार बार कंफर्ट जोन में चले जाते हो कि आपकी आदत वैसी बन चुकी है। 2-4 दिन आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप एंथुजियास्ट रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वापस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आप एक दिन भी ऐसा जाता है जिस दिन आपने अपने अलार्म को ऑनर नहीं किया और आप बिस्तर में पड़े रह गए, तो फिर वहां से एक ट्रेंड शुरू हो जाता है, वो नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है और कंसिस्टेंट एफर्ट्स हम कैसे डालें, उसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप डेट बाय डेट अपने सोचे गए रेजोल्यूशन या सोची गई जो भी आपने अपने लिए सोच रखा है, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप का इशू हो, उसको आप अपने पास एक नोटबुक या डायरी रखें। वो कंप्यूटराइज भी हो सकती है या फिर मैनुअली भी हो सकती है। उसमें लिख लें और उसमें लिख के डेट बाय डेट उसका अकाउंट मेंटेन करें कि आज क्या मैं सुबह जल्दी उठा, क्या आज सुबह मैंने वर्कआउट किया, अगर नहीं किया तो उसके पीछे का रीजन और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें और साथ में अपने लिए एक सेल्फ एडवाइस वाला कॉलम भी उसमें ऐड करें कि अब नेक्स्ट डे के लिए आप अपने आप को क्या एडवाइस या क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे। और मेरा ये सजेशन है कि ये सिस्टम तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को इसके लिए अकाउंटेबल बनाएंगे। और अकाउंटेबल बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कोई सिस्टम डेवलप करना। वो सिस्टम ऐसा हो सकता है मेरी नज़र में कि आप अपने लिए कुछ पनिशमेंट, छोटा मोटा कोई भी पनिशमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मैंने स्लिप ओवर किया, मेरी चाही गई सोच से मैंने अपने आप को स्लिप ओवर किया, कंफर्ट जोन में जाने दिया, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण रहा हो, तो मैं उसके लिए अपने आप को कैसे पनिश करूंगा और क्या चीज़ मेरे लिए पेनल्टी का काम करेगी। वो मॉनेटरी पेनल्टी भी हो सकती है, कोई भी छोटा मोटा अमाउंट, सपोज 100 रुपीज़ पर डे की चैरिटी करना या इस तरह का कुछ भी, या अपने आप को किसी अपनी पसंदीदा खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ से डिप्राइव कर देना। इस तरह की कुछ भी चीज़ें आप सोच सकते हैं और उसको भी अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप
देखेंगे कि आप खुद अकाउंटेबल होने लगे हैं। और कोई भी चीज़ अगर आप अपने आप को डिप्राइव करते हैं, जो चीज़ आपको प्रिय थी, तो कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी वहाँ फिक्स होने लग जाती है और आपको लगता है कि हाँ वाकई में चेंज आ रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप में चेंज ला सकते हैं और अपने रेजोल्यूशंस को पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर अंडरस्टैंडिंग यही होनी चाहिए कि हम कैसे सिस्टम को डेवलप करें जिससे हम बेहतर तरीके से खुद के प्रति अकाउंटेबल हों, और जो भी चीज़ें हमने इस नए साल में सोची हैं कि पिछले साल वाली चीज़ें हमें रिपीट नहीं करनी, पहले जो गलती कर चुके हैं पिछले कई सालों में उनको रिपीट नहीं करना है। अगर ऐसी सोच के साथ अगर आगे बढ़ना है तो की थिंग इज टू डेवलप अ सिस्टम विद इन योर सेल्फ। अब वो सिस्टम मैंने आपको सजेस्ट किया है, लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे एक सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को खुद के प्रति अकाउंटेबल बनाते हैं। फिर आप देखेंगे कि ऐसा करने से जब आप कंसिस्टेंट बेसिस पे ऐसा करते जाएंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि आप कहीं ना कहीं अकाउंट कर पा रहे हैं कि डेली बेसिस पर आपने अपने ट्रैकिंग रख रखी है। और ट्रैकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रैकिंग अगर स्लिप हो जाती है और आप अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बना पाते हैं, कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते, तो फिर वहां से पीछे मुड़ के और फिर वापस आना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है और काफ़ी अच्छा कंसिडरेबल टाइम वहां पर चला जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने रेजोल्यूशंस को, अपने गोल्स को और अपनी चाही गई चीज़ों को इस साल जरूर पूरा करें और इस साल को बेहतर बनाएं, अपने लिए भी और अपने चाहने वालों के लिए भी, अपने डियर एंड नियर वंस के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।